हेलो फ्रेंड, जीके हुनर में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार कर्मचारी चयन आयोग के लिए तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए सेट निकाला गया है, जिसके तहत है 20 मॉडल सेट दिया गया है, प्रैक्टिस वर्क दिया गया है, जिसके तहत आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 1 को, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को, जिसमें समान ज्ञान और समान विज्ञान को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समान अध्ययन के अंतर्गत प्रथम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। उपनिवेशवाद के लिए तो यह है सामंतवाद। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो यह है 40। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच होगी, तो यह होगा इकाई से कम होगा। इकाई से कम। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च किसमें शामिल किया जाता है? तो यह शामिल किया जाता है पूंजीगत एवं विकास व्यय, दोनों में शामिल किया जाता है, पूंजीगत एवं विकास व्यय। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो इनके द्वारा यह आरंभ किया गया था सारनाथ से। धर्म चक्र परिवर्तन होता है बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो यह सर्वप्रथम किया गया था सारनाथ में। किसने यह कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? यह कथन है अरस्तु का। अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना के क्रियान्वित के लिए जिम्मेवार है? तो यह है नीति आयोग, इसके लिए जिम्मेवार है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन आइटम का होता है, तो यह खाद्य एवं पेय का होता है, इसमें संयुक्त वजन सबसे ज्यादा। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, तो यह है दजला फरात नदियों के बीच के उपजाऊ धरती को मेसोपोटामिया कहा जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये प्रथम थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, प्रथम गृह मंत्री। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। यह पाणिनि था एक व्याकरण शास्त्री थे। इनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था, यह है अरबों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो जो आवश्यक नहीं है लोकसभा का सदस्य होना, इसके लिए आवश्यक नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया था? तो ये किया गया था बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी द्वारा किया गया था। इसका अध्यक्षता 1924 में किए थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? आजाद हिंद फौज की संकल्पना यह पेश किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा। एक विशालकाय सार्वजनिक स्नानगार जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल से मिला है? तो यह मिला है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पर है? तो यह है न्यूयॉर्क में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे सिराको है, यह कनाडा में नहीं बहता है। बाकी चिनूक है, यूएसए में बहता है, स्थानीय पवन है। पवन है अल्प पर्वत पर बहता है और लू भारत में बहता है। निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है? तो सौर मंडल का जो सदस्य नहीं है यह है ताराकार। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो इसका है राजमार्ग के विकास से है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है, यह चीन में स्थित है। इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टंप एक्ट किस वर्ष लागू किया था? तो यह लागू किया गया था 1765 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभुसत्ता या संप्रभुत्ता का लक्षण नहीं है? तो इसमें जो लक्षण नहीं है वो है अविशिष्टता। कुलगर्दी खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है सोना के लिए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संविधान संशोधन से है। आर्टिकल 368 का उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन के लिए। 7 टीलों का शहर, जिसे सिटी ऑफ 7 हिल्स भी कहा जाता है, यह किस शहर को कहा जाता है? तो यह रोम को कहा जाता है 7 टीलों का शहर। अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे, तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख प्रतीक थे इनके प्रशासन का प्रशासन। शारदा अधिनियम संबंधित है। शारदा अधिनियम किस चीज से संबंधित था? तो यह था बाल विवाह से संबंधित था, जिसका एज का निर्धारण के लिए शारदा एक्ट लाया गया था। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिला है? तो जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है, यह है कालीबंगा से। बांग्लादेश का सृजन हुआ था, यह हुआ था 1971 में बांग्लादेश का सृजन हुआ था। भारत के जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा स्थल तप्त स्थल में शामिल है? तो यह है पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से कौन एक उपनिवेशत के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो उपनिवेशत का उदय का प्रमुख कारण है वो है सामंतवाद। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है संविधान के अनुच्छेद 19 के द्वारा। व्यशिष्ट अर्थव्यवस्था संबंधित है। व्यशिष्ट अर्थव्यवस्था संबंधित है, ये व्यक्ति के आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की साझा से है, अर्थात ये दोनों से होगा। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सम्मिलित परियोजना है, तो ये सम्मिलित परियोजना है गंडक परियोजना। बिहार उत्तर प्रदेश का सम्मिलित परियोजना है गंडक परियोजना। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है कोलकाता में, कोलकाता। भूमिपुत्र, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? तो यह संबंधित है क्षेत्रवाद से। क्षेत्रवाद, भूमिपुत्र शब्द संबंधित है क्षेत्रवाद से। भारत में पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनाई गई थी? पूंजीगत खाते की परिवर्तनीयता पर, इसके लिए बनाया गया था तारापोर समिति का गठन किया गया था, तारापोर समिति। पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पूछताछ पाया जाता है हंगरी में, हंगरी। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? तो यह आविष्कार किया गया था रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। रिचर्ड आर्कराइट। कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? ये माना जाता है लता मंगेशकर को। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी है पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में स्थित है। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है, तो पूंजी खाते की जमा मदों में इसे शामिल किया जाता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य को नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है। कोप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? यह किया गया था बार्थोलेमू डियास के द्वारा, बार्थोलेमू डियास। जब नियोजित विनियोजित बचत से अधिक होता है तब इसमें होता है ब्याज की दर घट जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी, तो अधिकतर मोहरें निर्मित किया गया था सेलखड़ी से। फिर इसके बाद है विज्ञान का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? मूल मात्रकों की संख्या 7 होता है, इसमें नहीं है ओम है या रेजिस्टेंस का, यह मूल मात्रक में नहीं आता है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। यह किस चीज का महत्वपूर्ण यौगिक है? तो यह है क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? यह है H2S2O7, H2S2O7। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह दिया गया था डार्विन के द्वारा, डार्विन।
नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें सही विकल्प देखेंगे प्रोस्टोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु, तीनों है नर प्रजनन तंत्र के अंतर्गत आते हैं। एक हीटर का तंतु बना होता है, तो यह हीटर का जो तंतु होता है वह बना होता है नाइक्रोम का। KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो यह होता है +7। संयोजक यौगिक बनते हैं, तो यह बंध अणुओं के बीच संयोजक यौगिक जो बनते हैं बंध अणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझा से बनते हैं संयोजक यौगिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है ग्लाइसिन। एड्स रोग का जनक है, तो यह विषाणु द्वारा फैलता है। एड्स रोग विषाणु द्वारा फैलता है, यह HIV वायरस के द्वारा होता है। हुक के नियम कम निरूपित होते हैं, तो यह प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो इसमें होगा शुक्राणु वाहिका। निम्नलिखित में से किस अणु या आयन में आयुगमित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है? तो यह नहीं होता है O2/2। जेनरल डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जेनरल डायोड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है वोल्टता को नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वोल्टता नियंत्रक के रूप में। वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकता है, तो वह है UAA। पानी से बनने वाला बुलबुला में जो चमक होता है वह किस प्रक्रिया के कारण होता है या किस प्रक्रम के कारण होता है? तो यह होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। कौन सा जंतु श्रीडिम्बता दर्शाता है? तो यह है फ्राइनोसोमा। फ्राइनोसोमा। मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे को कहा जाता है लवण मृदोभिद। B, Mg और Al में निम्नलिखित में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है? तो इसमें द्वितीय आयन जो विभव अधिक होता है वह है B का। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है, तो ध्वनि सबसे अधिक तेज संचरण करती है वह है ठोस में और सबसे कम करता है गैस में। बसंतीकरण के लिए अनुकूलन तापक्रम कितना होता है? तो ये अनुकूलन तापक्रम है इसके लिए 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में एल्केन के सही IUPAC नाम की पहचान करें, तो इसका होगा 2,2-डाइइथाइल ब्यूटेन। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कोयला, और बाकी है पवन, जल, सूर्य, ये सब है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग अधिक होगा? इसमें अधिक वेग होगा इलेक्ट्रॉन का। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? तो जल चक्र में जो प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है वह है संचलन। संचलन जल चक्र में नहीं शामिल होता है। इसी के साथ स्पार्क पब्लिकेशन का मॉडल सेट नंबर 1 समाप्त होता है। थैंक यू।